हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आगे की पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मैट्रिक्स के बेसिक ऑपरेशंस, मैट्रिक्स होती कैसे हैं, उस पर ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन सबसे अभी तक का करा गया सबसे कठिन प्रोसीजर था। ये सब करने के बाद हम लोगों ने ट्रांसपोज पढ़ा और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस कर ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोगों का मेन टारगेट है ना, वो है हमारा स्टडी करना इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है आपका, उसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो ये है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो होते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशंस। बेसिकली हम लोग मैट्रिक्स में कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम कर सकते हैं, ठीक, कर सकते हैं, और इन ऑपरेशंस को हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वही मैट्रिक्स रह जाएगी, ठीक। डिटर्मिनेंट में ये बात बोली जाएगी, लेकिन मैट्रिसेस में ये बात नहीं बोली जाती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले 3-4 आपको देखते हैं एनसीईआरटी में कितने दिए गए हैं, 3 ही। बेसिकली 3 बेसिक का आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस याद रख रहे हैं। पहली चीज ये कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। पहला ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि किसी भी रोज या 2 रो कॉलम्स को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में बदल देंगे, ठीक। सिंबॉलिकली द इंटरचेंज ऑफ jth, ith एंड jth रोज इज डिनोटेड बाई ri रिप्लेस्ड बाई rj। ये ध्यान रखिएगा, आपको जब भी ऑपरेशन करेंगे ना, तो ये चीज आपको साइड में लिखनी होगी कि आपने किस कॉलम में कौन सा ऑपरेशन किया हुआ है, ठीक। ये एकदम आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जैसे इस मैट्रिक्स में आप देखिए, या कॉलम का आप कर रहे हैं तो कॉलम का लिख दीजिए। जो आप कर रहे हैं वो आपको इस तरीके से लिखना है, इफ यू आर इंटरचेंजिंग एनी रोज और एनी कॉलम्स। आगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, उसको ध्यान रखिएगा। पर फिलहाल अभी आप यही समझ लीजिए कि अगर आप 2 रोज को बदल रहे हैं, ith jth, i j कंसेक्यूटिव नहीं बोल रहा है। आप 1 को 3 से बदल सकते हैं, 2 को 1 से बदल सकते हैं, 1 को 5 से बदल से 6 को 10 से बदल दीजिए, लेकिन लिख दीजिए, ठीक, कि r10 इज रिप्लेस्ड बाई r5। आपस में इंटरचेंज हो जाती है, ठीक, या कॉलम्स। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। किसी भी रो के, आप किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स, उसके सारे एलिमेंट्स, ध्यान रखिएगा, एक नहीं, उसके सारे एलिमेंट्स को हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर आई इज रिप्लेस्ड बाई। ये इसका मतलब है, ये देखिए, ये इंटरचेंज का सिंबल यहां बना हुआ है, डबल एरो वाला। ये सिंगल है कि आर आई को आपने के R1 से आर आई से रिप्लेस कर दिया। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, यहां पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि 1 to 1, यहां पर फर्स्ट रो है आपकी, और -1√3 और 1 ये आपकी दूसरी रो है। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया, तो इसको रो 1 बना दिया गया और इसको रो 2 बना दिया गया, ठीक, दैट्स इट। अब जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पर दिया गया है कि हम C3 को 1/7 C3 से रिप्लेस कर दें इस मैट्रिक्स में, तो देखिए C3 को क्या करना है, C3 को 1/7 C3 करना है, तो C1 कुछ नहीं होगा, C2 में भी कुछ नहीं होगा, केवल होगा किसमें, C3 में। C3 में क्या करना है आपको, C3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। यही चीज हम लोग रो में भी कर सकते हैं। आप 1/7, 2/7, 1/7, अगर R1 इज रिप्लेस्ड बाय 1/7 R1, तो हम ये कहेंगे कि इसके सारे एलिमेंट्स को आप 1/7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन है एलिमेंट्री, वो है आपका द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। बेसिकली वो ये कह रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये इन दोनों को जोड़ दिया गया है, ठीक। इन दोनों को जोड़ के कह रहा है कि बेसिकली हम किसी भी रो को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, उस रो में किसी तीसरी रो का, ठीक, किसी दूसरी रो का एलिमेंट, हर एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। ये हुआ आपको तीनों प्रॉपर्टीज का मतलब,
तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब क्या है, ये है। पहले में हम दो रोज आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, दो तीसरे में हम किसी भी एलिमेंट में आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं। तीसरे में आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स में से करस्पॉन्डिंग किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही कठिन चीज नहीं है। बेसिकली एग्जांपल के तौर पर इसने कहा कि जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ये वाली ऊपर वाली 1 2 -1 कौन सी है, ये है। इस मैट्रिक्स में ही कह रहा है कि हम R2 2 -1 है, इसको रिप्लेस कर दें R2 - 2R1, तो R2 में से 2 टाइम्स इस मैट्रिक्स को आप माइनस कर दीजिए। तो बेसिकली जब ध्यान से देखिए आप, तो जब इसको माइनस किया गया तो 2 - 2 टाइम्स 2 तो 0, -1 - 2 टाइम्स 4 इज -5। ठीक, चलिए आगे भी करवाते हैं हम, डोंट वरी, टेंशन लेने की बात नहीं है। इतना पहले हम समझा देते हैं, फिर वी विल गो टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस यही मेन हम लोगों का टारगेट है पढ़ना। ठीक है बच्चों, तो चलिए लेट मी गो ऑन द बोर्ड एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हमने ये सीख लिया कि 3 आपके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस है मैट्रिसेस में, यही आपको याद रखने हैं। ठीक, अगर आपने इनको याद रखा कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं याद रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहला है कि आप किसी भी रो को, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, रो को किसी भी रो से रिप्लेस कर सकते हैं, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। रिप्लेस करने का मतलब ये नहीं कि एक को हटा के हमने दूसरा लिख दिया। बेसिकली हमारा टारगेट है कि हम इसको, हम रो को इंटरचेंज करते हैं। ठीक, इंटरचेंज मतलब R1 को हमने RI को RJ से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, या और CI को CJ से रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ये कह रहा है कि आप किसी रो के एलिमेंट्स को आप 1/k या k टाइम्स RI रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब आप उस पूरी रो को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, और तीसरा जो है वो सिंपल है, वो कह रहा है इसी तरीके से इसको भी आप कह सकते हैं कि CI कैन बी रिप्लेस्ड बाय C टाइम्स CJ, ये CI। थर्ड, किसी भी रो को आप रिप्लेस कर सकते हैं उस रो में दूसरी रो का, किसी भी दूसरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करके। ठीक, और यही कॉलम के साथ भी आप कर सकते हैं कि CI कैन बी रिप्लेस्ड बाय CI प्लस K टाइम्स CJ। ठीक, अब एकदम सिंपल सी चीज है। मान लीजिए हम यहाँ एक छोटी सी मैट्रिक्स लिखते हैं, और इस मैट्रिक्स से हम आपको सब प्रॉपर्टीज ट्रांसफॉर्मेशन सिखाएंगे। जैसे ये मैट्रिक्स है आपकी, मान लीजिए 2 4 6 1 2 3 5 3 2, ये मैट्रिक्स है। अब पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हम, पहला ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा है कि हम किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब हम इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं, इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं, ये रोज का हुआ। उसी तरीके से इन दोनों कॉलम्स को भी बदल सकते हैं, और इन दोनों कॉलम्स को भी बदल सकते हैं, और इन दोनों कॉलम्स को भी बदल, मतलब यू कैन चेंज एनीवन। ठीक, आप बदल सकते हैं, आप एक बार नहीं कई बार कर सकते हैं। आप पहले इससे इसको बदलिए, इससे इसको बदल दीजिए, फिर इसको बदल दीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, जैसे मान लीजिए हम इसको कहते हैं, लिखना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। तो मान लीजिए हमने कहा कि हम रो 1 को रिप्लेस कर रहे हैं रो 2 से। ठीक, रो 1 को रो 2 से और रो 2 को रो 1 से। तो क्या मैट्रिक्स मिलेगी, यहां पर हमको मैट्रिक्स मिलेगी रो 1 रो 2 हो जाएगा, रो 2 रो 1 हो जाएगा। तो अब ये हमारी रो 1 हो चुकी है, 1 2 3 2 4 6 एंड 5 3 2। रो 3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसमें हमने कुछ नहीं किया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हुआ आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ रोज, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज। आपने रोज को इंटरचेंज कर दिया, ये आपके पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा, मान लीजिए हमको ये ऑब्जर्व हुआ कि अरे इसमें तो पूरे में 2 2 कॉमन है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम चाहते हैं कि सबको कम करें, बड़े नंबर से ना ऑपरेशन करने में दिक्कत होगी, तो विल ट्राई टू रिड्यूस द साइज। तो हम कहेंगे कि हर नंबर को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो रो 1 या किसी भी रो को रो 1 इज रिप्लेस्ड बाय 1/2 रो 1। ठीक,
1/2 रो 1, तो क्या होगा, ये 2/2 1 हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 2 3 और ये 5 3 2। अब आगे चल के आपको पता चलेगा कि दो रोज कॉमन सेम हो जाती हैं तो क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट में हम कैलकुलेट कर देखेंगे। अभी फिलहाल इसका मतलब ये है। तीसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन ये कह रहा है कि आप मतलब ये तो समझ में आ गया ना, किसी भी रो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, ये 4 8 और 12 हो जाता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि रो 1 को हमने रिप्लेस किया रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 2, या रो 3 कर देते हैं इस बार। रो 3 को 2 गुना करके रो 1 में जोड़ के रो 1 को हटा दिया, रो 3 में 2 मल्टीप्लाई किया और उसको रो 1 में जोड़ दिया, और यहां पर जो रो है उसको बदल के इस रो से रिप्लेस किया। इस रो को हर जगह हमें ये लिखना है। ठीक, तो चलिए लिखते हैं, क्या आएगा पहला एलिमेंट, रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 3, तो 2 प्लस 2 टाइम्स 5 10 12, 4 प्लस 2 टाइम्स 3 6 10, 6 प्लस 2 टाइम्स 2 4 10, और बाकी सब आपका एज इट इज रहेगा 1 2 3 5 3 2। समझ में आया? ये है आपके तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस जो आपको सीखने हैं। क्लियर? जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशंस क्लियर नहीं होंगे इनवर्स में परेशान होते रहोगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चल के बच्चों मेन एक हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना चाहते हैं आप लोगों को, वो पॉइंट अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में पॉइंट कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस में ये चीज ऑब्वियस है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि वेन एवर, एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि फोकस तो नहीं कर, पिछले वीडियो में बहुत फोकस मार रहा था। वेन एवर सॉल्विंग अ क्वेश्चन, कभी भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आप रो ऑपरेशंस करेंगे कि कॉलम ऑपरेशंस करेंगे। ठीक, डू ओनली ईदर रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, दोनों को एक साथ नहीं करना है। मतलब अगर आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किए हैं तो केवल आप हर रोज के ही ऑपरेशंस करते जाइए ट्रांसफॉर्मेशंस, और अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो केवल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करिए। ये नहीं कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए दिया गया तो जब मन कर रहा है तब रो कर रहे हैं, जब मन कर रहा है तो कॉलम कर रहे हैं, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली ही आपको करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा बुक पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या और हम लोगों को सीखना बाकी है। ठीक, तो चलिए, बुक ये कहती है बच्चों कि नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस डेफिनेशन पहले तो एक है, ये डेफिनेशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m इज इन्वर्टिबल। ठीक, वो लिखा नहीं है, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, एक दूसरी ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है जिसको कि अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और रिजल्ट आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम दूसरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो अच्छा ये बताओ, ऐसा नंबर जिसमें कि हम किसी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट 1 आ जा रहा है, उस नंबर को क्या कहते हैं? सोचो, रेसिप्रोकल बोलते हैं ना, सेम थिंग, एग्जैक्ट सेम थिंग है। मैट्रिसेस में इनवर्स जो होता है वो रेसिप्रोकल को बोलते हैं, बट रेसिप्रोकल मैट्रिसेस लॉजिकली मत सोचना कि 1/n कर देंगे, नहीं। बेसिकली होता क्या है कि मैट्रिक्स में हम दूसरी मैट्रिक्स एक ऐसी ढूंढते हैं जिसको कि अगर हम पुरानी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। ठीक, यही होता है आपका इनवर्स का मतलब। तो हम कहेंगे कि अगर ऐसी मैट्रिक्स मिल जाती है तो हम कहते हैं कि ए इज इन्वर्टिबल, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है वो है ए इनवर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया गया एक मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स बी, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया गया तो ये ध्यान से देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई ना, तो हम कहते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली है, इसका मतलब जो
ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे की इनवर्स हैं, मतलब ए की इनवर्स बी है, बी की इनवर्स ए है। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ये थ्योरम है, कहता है कि यूनिवर्स यूनिक होता है। यूनिक होता है मतलब आप किसी भी एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं निकाल सकते। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। ठीक है, अब इसका प्रूफ सिंपल ही है कि दो मैट्रिसेस को मान लीजिए, तो ए इंटू बी ए आई है, तो बी इंटू ए इंटू सी भी दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए सी बी सी ए बी ए सी के बराबर हो गया, तो ए कॉमन लेके काट दीजिए तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमें करना नहीं है, बेसिकली हमें ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी। दूसरी थ्योरम की, ये भी रिवर्सल लॉ ही बोला जाता है, जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके क्या करें, ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करें तो रिवर्स हो जाता है ऑर्डर। ठीक, हमने बोला ना कम्यूटेटिव नहीं होता मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन, तो ध्यान रखिएगा। सेम हियर, अगर ए इंटू बी मल्टीप्लाई करके इनवर्स लेना है तो आप बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकाल लीजिए तो भी रिजल्ट सेम ही आता है। ये ध्यान रखिएगा, ये रिवर्सल लॉ आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर नहीं याद रहेगा तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब इसका प्रूफ भी देख लीजिए। था प्रूफ बहुत सिंपल है, हम पीडीएफ पे बैठाते हैं। ठीक है, तो प्रूफ ये कहता है कि जैसे आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी ये है आपकी कि जो ए बी का होल इनवर्स है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ए बी का अगर हम होल इनवर्स लें तो ये बेसिकली बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। मल्टीप्लाई करके इनवर्स लीजिए, चाहे इनवर्स लेके उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रिजल्ट सेम आता है। तो प्रूफ सिंपल है इसका, बस ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं। प्रूफ ये है कि ए बी इनवर्स जो है आपका, इसको आप क्या करिए, इसको आप ए बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए बी इनवर्स है तो अगर हम इसको ए बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाना चाहिए? ये तो कह ही सकते हैं, ये तो इनवर्स की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको हम उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, तो ये एक दूसरे की इनवर्स होती है। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए। बिल्कुल, अब हम क्या करेंगे ना कि एक एक करके इन दोनों मैट्रिसेस को गायब कर देंगे यहाँ पे, तो हम इधर ए बी इनवर्स बचेगा, उधर जो बचेगा उसके बराबर यही आना चाहिए। तो इस ए को गायब करने के लिए हम कहेंगे कि दोनों साइड आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए इनवर्स से हम पहले इसलिए, या तो आप पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे या प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर होगा, प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर होगा। तो अगर इधर का मैट्रिक्स में हम किधर मल्टीप्लाई करते हैं ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने मन से हम किधर भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, हम कहते हैं ठीक है, चलिए हमने इन दोनों को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको नहीं टच करना है, इसको टच नहीं करना है, ए इनवर्स इंटू आई। तो बेसिकली किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर आप ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी मैट्रिक्स को मतलब वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो हम कहेंगे कि ये तो ए इनवर्स हो गया। लेकिन ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, तो ए इनवर्स ए इंटू ए, या रीजन भी लिख लीजिएगा यहाँ पे, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंस A into A inverse is equal to I and A inverse into I is equal to A inverse। ठीक, तो इसको हमने I कर दिया, इसको अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस B ही मिलना है। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स और कुछ नहीं लिखी है, B इंटू ए बी इनवर्स A इनवर्स। अब ये बताइए हमको इस B को गायब करना है, तो B इनवर्स यहां मल्टीप्लाई करेंगे कि यहां मल्टीप्लाई करेंगे? भाई अगर यहां मल्टीप्लाई कर दिया तब तो हम कम्यूट करके उसको यहां नहीं ले आ सकते ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कहेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाय B इनवर्स, तो B इनवर्स आगे लिख दिया और ये B का होल इनवर्स, तो इधर भी प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो B इनवर्स A इनवर्स। अब ध्यान से देखिए B इनवर्स इंटू B इनवर्स होता क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो I इंटू ए बी इनवर्स, B इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और ध्यान से देखिए किसी मैट्रिक्स में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम ही रहता है, और यही हमें प्रूफ करना था कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आप लोगों को जो नोट वोट करने के लिए समय चाहिए होता है वो आप आराम से
वीडियो पॉज करके नोट नपाट कर लिया करिए, ठीक है। अब मेन हम लोगों का जो टारगेट है उस पर हम लोग आ रहे हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक। अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पे जब हम लोग जाएंगे बच्चों, तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा परेशान करने वाला है। बेसिकली इसमें आपको समझ में नहीं आता है कि चलते कैसे रहे, ठीक। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली। अब क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हमें किसी मैट्रिक्स का एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढनी होती है, इनवर्स मैट्रिक्स, जिसको कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस जो अगली एक्सरसाइज है आपकी, ये जो एक्सरसाइज है आपकी, ये पूरी की पूरी, सॉरी नीचे का, इसने 2 क्वेश्चंस करे हैं और 2 क्वेश्चंस के एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज 3.4 दे दी गई है। और एक्सरसाइज 3.4 में लिखा गया है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ दीज मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। 1 से 17 तक में आपको सारे मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना है अगर एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो भाई सीधी सी बात है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो ए इंटू बी होना क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, तो ये ट्रू होगा, केवल ये ट्रू होगा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए 0 नहीं होता है। उसके बाद मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं। तो बेसिकली हम लोगों को अब इनवर्स निकालना ही सीखना है, ठीक। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस तो समझ गए हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी इसी मैट्रिक्स का जो एनसीईआरटी ने सॉल्व किया हुआ है ना, उसी को लेके हम लोग भी निकालते हैं। ये कह रहा है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स का उसने निकाला है पहले रो ऑपरेशन से, फिर कॉलम ऑपरेशन से, ठीक। आपको देखिए, ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वेशन यही है, जब उसने रो ऑपरेशन से निकाला तो देखिए केवल रो ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस, और फाइनली यहां पर ए इनवर्स आ गया है हमारा, ठीक। लेकिन जब उसने ऑल्टरनेटिवली जब उसने कॉलम ऑपरेशंस करने चालू किए तो केवल कॉलम ऑपरेशन ही कर रहा है। ध्यान रखिएगा, आप दोनों ऑपरेशंस एक साथ एक ही क्वेश्चन में नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये नहीं कि जब मन किया तब कॉलम बदल रहे हैं, जब मन किया तो रो बदल रहे हैं, तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। और उसके बाद वो भाभी जी घर पर है सीरियल वाला है ना, उसमें उसके रो का घुइयां छीलेंगे, ठीक। तो एनीवेज हम नहीं चाहते कि आप लोग घुइयां छीलें। तो बेसिकली हम लोग इसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। इसके कारण यह है कि ये जो टॉपिक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं समझ में आया ना तो आगे जाके डिटरमिनेंट में भी दिक्कत आएगी। इनवर्स निकालने के 2 तरीके होते हैं, एक डिटरमिनेंट वाला भी होता है, वो ज्यादा शॉर्टकट होता है, ठीक, और इसमें गलत होने की संभावना भी नहीं होती है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जब क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स का तो वो क्वेश्चन में लिख देता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, तब आप डिटरमिनेंट वाला मेथड नहीं लगा सकते। डिटरमिनेंट वाला मेथड लगाओगे गलत हो जाएगा, ठीक। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करके लेके आइए या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके आइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको अब देखना स्टार्ट करते हैं। लेट मी गो टू द बोर्ड फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए बच्चों, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड, और हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं अब। और यही प्रॉब्लम जो है आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगी अगर आपने ध्यान से इसको नहीं सीखा। इसमें क्या है ना कि समझ ही में नहीं आता करें क्या, बट नहीं किम कर्तव्य मोड़ वाली स्थिति आ जाती है कि भैया बच्चा क्वेश्चन ऐसे मुंह खोल के बैठ जाता है, फिर सोचता अब क्या करें। तो वो स्थिति ना आए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी। तो मैट्रिक्स क्या दे रखी है, अगर हम देख लें एक सेकंड। हम इसलिए इसी मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं ना कि इसका आंसर हमें पता है। रैंडमली हम कोई भी मैट्रिक्स यहाँ लिख देंगे, सॉल्व करके कोई भी आंसर ले आएंगे, तो हम इस बात की वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे ना कि हमने बीच में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई या क्या हुआ, तो ये नहीं पता चलेगा ना कि आंसर सही आया है। तो हम इसी मैट्रिक्स को उठा रहे हैं जिसका आंसर हमें पता है, ठीक है। तो 1 2 2 -1 मैट्रिक्स ए आपको दी हुई है, इनवर्स लिख देते हैं यहाँ पे। मैट्रिक्स ए आपको दी हुई है 1 2 2 -1। देखिए पहले एक छोटी मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं और इसको आप लोग कर लेंगे पहले उसके बाद ही हम लोग आगे की मैट्रिसेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए बच्चों, ये जूम फोकस बार बार करने लग रहा है ना, दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला ऑपरेशन क्या करेंगे, तो देखिए हमको समझना है कि हम इनवर्स निकालेंगे कैसे। तो इनवर्स निकालने के लिए देखिए हमें क्या पता है कि A इनवर्स इज इक्वल टू I है, ठीक।
A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I है, और A को हम IA भी लिख सकते हैं। ठीक, A को हम वन से मल्टीप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या फर्क पड़ता है, तो A को हमने IA से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम यूज करके यहां तक पहुंचेंगे। ठीक, अब कैसे, हम कहते हैं कि सिंस A को हम IA लिखेंगे, ठीक, और हम यहां लिख देते हैं कि बेसिकली करना क्या होता है। आप लोगों को करना ये होता है कि इन दिस रिलेशन, हम पूरा लिख देते हैं, इन दिस रिलेशन परफॉर्म ईदर रो और कॉलम, कोई एक ही करना है ट्रांसफॉर्मेशंस। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आप करिए टू रिड्यूस, हमारा टारगेट है रिड्यूस LHS। LHS में जो A मैट्रिक्स दे रखी है इन आइडेंटिटी, इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है एलिमेंट्री रो या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन से, एंड क्या परफॉर्म सेम, वही उसी टाइम सेम ऑपरेशंस ऑन I in RHS। जो RHS में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसमें आप वही सेम मैट्रिसेस परफॉर्म करिए ऑपरेशंस। ठीक, ऑन इन RHS। तो देखिए होगा क्या, फाइनली हम वो परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्मेशंस करते करते हम इसको I में बदल देंगे, इसको I में बदल देंगे LHS को, और RHS में यहाँ पे एक नई मैट्रिक्स B बन जाएगी जिसको कि हम A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस A में कुछ नहीं करना है, इस A को छूना तक नहीं है, इसको हमें आइडेंटिटी में बदलना है और इसको एक नई मैट्रिक्स में बदलना है। तो इसका जब ये देखिए ध्यान से, तो ये रिलेशन क्या लिखा हुआ है, ये यही वाला रिलेशन लिखा हुआ है ना। तो जो B मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, A इनवर्स होनी चाहिए। तो यही कहते हैं कि इसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि आप A इज इक्वल टू IA लिखिए, और A मैट्रिक्स को आप बदलते 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 एक ऐसी मैट्रिक्स में बदल दीजिए जिसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और दूसरा आप इसका RHS में जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी है उसमें वही ऑपरेशंस कर दीजिए, तो वो जो मैट्रिक्स है वो इनवर्स बदल जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। इसको करना होता बहुत सिंपल है, लेकिन आपको करने का ना तरीका एक बार दिमाग में आ जाना चाहिए। कोई फिक्स तरीका नहीं है कि रट के कर दिया ऐसा वैसा ऐसा वैसा। ठीक है, आपको करना क्या है कि एक एक स्टेप से करना, जो स्टार्ट करना है। तो पहले मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम लिखेंगे A इज इक्वल टू IA, लिख दीजिए। A क्या है आपका, हम बेसिकली A इज इक्वल टू IA लिख रहे हैं। A क्या है आपका 1 2 2 -1। इसी ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए 1 0 0 1, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए A से। A यहीं रहने दीजिए, A ही लिखिए, इसको आप कुछ और मत लिखिएगा बच्चों। हम थोड़ा बोर्ड के बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमें मार्कर में इंक भरना है। तब तक आप लोग समझिए कि जो A मैट्रिक्स है ना उसमें आपको ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल जाए। ध्यान रखिएगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि या तो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस करिए या आप एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करिए। कॉलम है कॉलम। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। हमें इस मैट्रिक्स में वही करना है जो यहां करना है। ठीक, तो पहले इसमें सोचिए क्या करना है। तो हमें इस मैट्रिक्स में यहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले जाना है, तो यहां 1 चाहिए, ये तो 1 है। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, इस एलिमेंट को 1 बना देना। सीक्वेंस याद रखिएगा, नहीं तो फिर एक को बदलोगे तो दूसरा बदलता रहेगा, दूसरे को बदलोगे तो तीसरा बदलता रहेगा, तो ऐसे घूमते रह जाओगे। सबसे पहले आप इसको आप 1 कर दीजिए, तो यहां पर वो 1 है तो हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे जाएंगे, अब हम कहेंगे कि हम इसको 0 करना है। एक पहले कॉलम को कर लीजिए, पहले वाले एलिमेंट को 1, फिर बाकी सबको 0 कर लीजिए। उसके बाद बीच वाले को 1, मतलब जो एलिमेंट 1 चाहिए उसको 1 करके बाकी सबको 0 करिए उसकी हेल्प से। तो ये 1 हो गया, तो इसको 0 कर सकते हैं, तो बिल्कुल 0 कर सकते हैं। कहेंगे कि इसमें अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, किससे 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 0 हो जाएगा। और ये 2 यहां से कैसे आएगा, तो हम इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम कहेंगे कि विल रिप्लेस R2 को रिप्लेस करना है किससे, R2 तो रहेगा ही, उसमें से हमें 2 टाइम्स R1 घटा देना है। ठीक, R2 - 2R1,
तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे 1, ये तो एज इट इज, R1 में हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, ये 2 माइनस 2 इंटू 1 बनेगा। अब ये नहीं कि बस इतना ही हमारा काम खत्म, नहीं, पूरी रो में करना है, यही तो दिक्कत है, करना आपको पूरे में पड़ेगा। अब इसमें भी यही करेंगे तो ये आएगा -1 और माइनस टाइम्स 2 टाइम्स 2, हमने रो 2 को बदल दिया। अब केवल यही नहीं करना है, इधर भी करना। सोचो अभी तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होगा तो कितना मेहनत करना पड़ेगा। बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हाँ बड़े नंबर में आता है, 4-6 नंबर में आएगा। आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ गलती नहीं करोगे तो आंसर भी गलत नहीं आता है इसमें, मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगाया कि क्वेश्चन फंसाया नहीं जाता। सिंपल मैट्रिक्स आती है, ऑपरेशंस करते जाइए, रिजल्ट आता जाएगा। इज इक्वल टू R1 और दिस रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1, तो 0 माइनस 2 टाइम्स दिस, तो -2, और इसमें 1 माइनस 2 टाइम्स 0, ठीक, इनटू A। तो ये मैट्रिक्स आपकी बन गई 1 2, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 4 माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू ये आ गया 1, ये आ गया आपका -2, ये आ गया 0 और ये आ गया इनटू A। अब क्या करना है, अब हमें इस एलिमेंट को 1 करना है। अगला एलिमेंट कौन सा, अब इस रो में देखिए कौन सा एलिमेंट 1 है। अब इसके 0 होने से ये फायदा होगा कि अब आप इससे इसको किसी रो में सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये इसकी वैल्यू नहीं बदल पाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अब इसको इससे मत सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो ये 1 जो है ना चेंज कर देगा। ये 0 को ही सब्ट्रैक्ट करना है आप हमें, इसलिए इसमें जितने से ना सबको पहले 0 कर लेते हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि अब हम रिप्लेस करेंगे, इसको 1 करना है ना, तो पूरी रो को क्या करोगे, इस पूरी रो को हम 5 -5 से डिवाइड कर देंगे। तो R2 रिप्लेस्ड बाय -1/5 इंटू R2। इसको अगर हम -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये तो 0 है, बदलेगा नहीं। तो ये रो क्या बनेगी, ये बनेगी आपकी 1 2। इसमें तो हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, इसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करिए ये 0 ही रहेगा। इसको माइनस इंटू -1/5, तो ये +1/5 हो गया ना, +1 हो गया ना। यही चीज आप इधर भी कर दीजिए। बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहे, ओह शिट, बोर्ड से बाहर चलेगा। ठीक, चलिए इसको थोड़ा छोटा छोटा करके यहां लिख देते हैं, 1 0 और 2 और इज इक्वल टू। अब यहां पे हमें क्या करना है, 1 और 0 है तो ऐसे ही रहेगा, इसको -5 से डिवाइड करना है तो 2/5 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, ये -1/5। ये प्लस है, माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक, इनटू A। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी भी हमारी पूरी मैट्रिक्स नहीं आई है, अभी भी पूरी इनवर्स मैट्रिक्स नहीं आई है, ठीक है। अब इसको हटाना है, कितना करना है, 0 करना है ना, दिख रहा है ना, हाँ ये 0 करना है। तो इसको आप इससे घटाइएगा, इससे इसको नहीं घटाना है, तो 2 टाइम्स दिस करके घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2। तो देखिए LHS में क्या बनेगा आपके, 1 माइनस 2 टाइम्स 0, R1 में से हमने 2 टाइम्स 0 घटा दिया, ठीक। अब R2 ये सेकेंड एलिमेंट, 2 माइनस 2 टाइम्स 1, सॉरी इतना बड़ा बार लिखेंगे तो इधर क्या लिख पाएंगे, 2 माइनस 2 टाइम्स 1, और ये क्या बचेगा, ये इसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया है। इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, R1 माइनस 2 टाइम्स R2, तो 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5, 0 माइनस 2 टाइम्स R2, तो ये प्लस हो जाएगा 2/5, तो 0 माइनस, एक बार लिख देते हैं, माइनस 2 इंटू -1/5, ठीक। और इसमें तो हमें कोई बदलाव करना नहीं है, 2/5 एंड -1/5। अब ध्यान से देखिए आपकी LHS मैट्रिक्स ना, ये क्या हो गया, ये तो 1 ही रहेगा, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0 और ये 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब ये मैट्रिक्स क्या बनी, 5 माइनस 4 1/5, ये आपका आ गया +2/5, ये 2/5 और ये -1/5, ये तो सारे एलिमेंट सेम आ गए, इनटू A। तो A इंटू 1 मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 एंड -1/5 इंटू A।
तो यही मैट्रिक्स आपकी क्या होनी चाहिए, ये ए इनवर्स होनी चाहिए। लेट मी चेक कि क्या आंसर यही है। यस, एक मिनट बच्चों जरा हम देख लें कि आंसर सही है। तो ए इनवर्स इज 1/5, 2/5, 2/5 एंड -1/5। वेरी गुड। तो हम लोगों ने फाइनली ए इनवर्स निकाल ही लिया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, लेट मी मूव ऑन टू दी बोर्ड, सॉरी बुक पे जाना चाहते हैं हम, ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि ये पुस्तक जो है कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। काफी छोटा हो गया है। ठीक, आई थिंक अब पूरा आ रहा होगा। हाँ ठीक, चलिए बच्चों, तो देखिए अब ये आपका आंसर आ गया। यही है आपका ए इनवर्स 1/5, 2/5, 2/5, -1/5। हमारा आंसर यही है ना। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यही देखिए, हमने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, केवल रो ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं, केवल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस एक भी नहीं किए हैं। अगर हम कॉलम से स्टार्ट करते तो सारे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, और सेम हम कहेंगे आप किसी एक की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा और रो ट्रांसफॉर्मेशन से करोगे तो क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। इट विल नेवर बी द केस, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक, तो कोई एक की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, जो आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक, रो ऑर्डर यही रहता है कि पहले एक कॉलम को देखिए करेगा क्या, ये पहले इसको 1 करेंगे हम लोग, इस एलिमेंट को, फिर उसके बाद इसको 0 करेंगे। कॉलम वाइज कर रहे हैं ना, तो इसको 0 करेंगे। अब कॉलम है इसलिए इसको 0 किया हमने, जब रो कर रहे थे तो हमने इसको 0 किया था। ठीक, फर्स्ट रो कॉलम के एक कुछ, बाकी सबको 0 कर दीजिए। सेम वे आप लोग इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये 3x3 मैट्रिक्स का है, या 2x2 का कर लीजिएगा। अगर 3x3 का नहीं हुआ तो कल की क्लास में हम 3x3 एक बार एग्जाम्पल करवा देंगे, उसके बाद कहेंगे। अभी आपके पास जो एक्सरसाइज है उसमें आपके पास 1 से लेकर के, कहां से, 1 से लेकर के 14 क्वेश्चन 2x2 वाले हैं। तो टोटल ये 14 क्वेश्चन आपके पास 2x2 वाले हैं। इन सबको आप लोग कर लीजिएगा। करना क्या है, इन सब का आपको इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इन सब का इनवर्स निकाल लीजिएगा। अगर 3x3 कर लेगा तो वेरी गुड, आप लोग 3x3 के भी कर लीजिएगा। और ये 18th वाला तो हमने करवा ही दिया, उसके बाद ये खत्म। तो इसमें बेसिकली ये 3 ही आपको 3x3 की करनी है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी को भी पता है कि क्वेश्चंस लेंथी होते हैं। दर्जनी को 20-20, 50 करनी है। 2x2 वाली प्रैक्टिस कर लीजिए और एक 2-3 प्रैक्टिस कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक 2x2 का करवा देंगे और सम कोई भी एक क्वेश्चन 3x3 का करवा देंगे, और आप लोग के लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस है। 18 तो हमने ऑलरेडी समझा दिया है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। आप लोग इस होमवर्क को डेफिनेटली कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम कितना भी पढ़ा लेना, अगर हमारे पढ़ाने से बच्चे टॉप करने लगते हैं ना, तो हम बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं। 400 बच्चों को एक ही बैच में पढ़ाया है, और 400 बच्चों को पढ़ाया, 400 टॉप कर जाता है। लेकिन उसी में हमारे पढ़ाए बच्चों में किसी की 100 रैंक आती है, किसी की 15,000 आती है, और किसी की 1 लाख भी आती है। तो अगर हमारे पढ़ाने से हो जाता ना, तो फिर तो प्रैक्टिस आप ही को करनी है। प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना काफी है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।